हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजीव गुप्ता आरएस मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारा जो लेक्चर है सामान्य गणित से संबंधित है। लेक्चर नंबर हमारा 6 है। इस सामान्य गणित में हम लोग शेषफल प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन को कर रहे थे। आइए देखते हैं इस पर कैसे क्वेश्चन करते हैं। क्या कहा जा रहा है? किसी संख्या n में 72 से भाग देने पर शेषफल 7 बचता है, तो n स्क्वायर में 18 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? जब भी इस प्रकार के प्रश्न बने शेषफल प्रमेय से संबंधित, तो इस प्रकार के प्रश्न में 2 बार भाग देने की प्रक्रिया होती है। यहाँ 72 से भाग देने पर और यह 18 से भाग देने पर। यहाँ पे 2 बार भाग देने की प्रक्रिया होती है और इसकी पहचान ये होती है कि इसमें पहला भाजक हमेशा दूसरे भाजक से पूरा का पूरा डिवाइड होता है, पूरा का पूरा कट जाता है। जैसे 18 चौको 72। तो इस प्रकार के प्रश्न में जो हमारा प्रश्न बनता है, तो जो शेषफल होता है उसी शेषफल में दूसरे भाजक से भाग देने के बाद से जो हमारा शेषफल आता है वही जो होता है 18 से इस संख्या n स्क्वायर में भाग देने पर हमारा शेषफल बचेगा। कैसे? तो इसको मैं डायरेक्ट हल करने की बात करूं तो क्या बताया जा रहा है, जो यहाँ पे संख्या में कहेगा वही प्रक्रिया शेषफल में पहले बार शेषफल में करके इस 18 से भाग देना है। जैसे n स्क्वायर कर रहा है तो शेषफल का n स्क्वायर कितना होगा? 7 सत्ते 49 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करना है तो डायरेक्ट क्या होगा, शेषफल का स्क्वायर करने पर तो ये हमारा जो शेषफल है, शेषफल का स्क्वायर करने पर तो कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा हमारा? यहाँ पे 7 सत्ते 49। अब इसी 49 में 18 से भाग दे दीजिए। क्या है? 49 में 18 से भाग दीजिए। 18 दूनी 36, 54 तो ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद 18 दूनी 36 हो जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा। ये हमारा कितना होगा? 7 सत्ते 49 होगा ना, मैंने 48 लिख दिया है यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा? आप घटा दीजिए तो 9 में से 6 जा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं अब कंसेप्ट की बात करूँ कि आखिर में ये संख्या आया कैसे है? क्या है? कैसे आया है? क्या कहा जा रहा है प्रश्न में? किसी संख्या n में 72 से भाग देने पर शेषफल 7 आता है। यानी कि संख्या हमारे n है, उसमें जो है हम लोग किससे संख्या n में 72 से भाग देने पर शेषफल क्या आ रहा है? यानी कोई यहाँ पे संख्या है, यदि 72 से भाग देंगे तो कोई ना कोई हमारा यहाँ भागफल रहेगा। इसी को मैंने यक्स कह दिया। और भाग देने पर कितना आ रहा है हमारा? 7 शेष आ रहा है। तो संख्या बराबर n बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि 72 यक्स और ये प्लस 7 हो गया। क्या कहा जा रहा है कि n स्क्वायर में, यानी कि संख्या जो हमारा दे रखा है उसको स्क्वायर कर दें और उसके बाद से उस संख्या में 18 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा? तो पहले n स्क्वायर करिए, तो n स्क्वायर इधर भी करना पड़ेगा। तो ये 72 यक्स प्लस 7 का पावर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए तो ये 72 इंटू 72 इंटू यक्स स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49 हो जाएगा, यानी कि 2a की जगह पर कितना है? 72 यक्स इंटू बी की जगह पर 7 है प्लस बी स्क्वायर 7 सत्ते 49। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना होगा? 72 गुणे 72 कितना होगा? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 होगा। 2 सत्ते 14 का 4 हाथ से लिए 7 सत्ते 49 1 50 कितना आएगा? 4 8 और 1 ये 5 कितना होगा? 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 होगा। 5000 यहाँ पे कितना निकला हमारा? 5184 इंटू यक्स स्क्वायर और ये प्लस इसको गुणा कर दीजिए तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 72 इंटू 14, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। उसके बाद से ये हमारा 72 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 0 और 9 1 10 कितना हो? 1000 हमारा 8 हो जाएगा यक्स और प्लस 7 सत्ते 49। अब ये जो हमारा n स्क्वायर यहाँ पर निकल चुका। अब इसी संख्या में, यानी कितनी संख्या में 18 से भाग देकर शेषफल निकालना है। तो हमें इसकी आवश्यकता है, इसकी तो आवश्यकता है नहीं। अब भाग देकर देख लीजिए, पुनः 18 में भाग, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो अब आप क्या है, अब इसी संख्या में 18 से हमें क्या करना है? भाग देना है। कितना है? 5184 यक्स स्क्वायर प्लस 1008 यक्स और प्लस 49 कितना है? प्लस
प्लस 49 है। अब ये कितना बार में कटेगा, ये जो होता है 200 जो होता है 88 बार में कटेगा। मैं देख ले रहा हूँ ये कितना है 288 बार में, 288 इंटू 18 कर सकते हैं। 288 बार में शायद कट जाना चाहिए, ये 18 हो जाएगा। तो ये 8 या 64 हासिल 6, 8 या 64 6 72 हासिल 7, 8 दूनी 16 और 16 और 7 कितना होता है 23, 16 7 23। इसके बाद से 8 एकने 8, ये जो होता है 8 एकने 8, ये 2 एकने 2, ये कितना हो 4 होगा, 8 7 15 के 5 हो जाएगा। मैंने गलत लिखा है क्या, इसको पहले भाग देकर देख ही लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये 51 54 कितना बार में कट करेगा, ये 18 हो जाएगा, 18 का 6 54, 18 दूनी 36 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारा, 11 में 6 जा 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, ये हमारा 18 हो गया। 18 अट्ठे 144 हो जाएगा, 144, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 4, इसका मतलब 8 हो गया। 18 28 24, यानी कि 288 बार में हमारा कटेगा। इंटू कितना हो जाएगा 288 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा, यहाँ पे इसको जो होता है इसको पहले कट करना है तो ये ख़त्म हो गया हमारा। तो ये 5084 इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्या है घटा दीजिए तो ये क्या होगा, पूरा ख़त्म होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्रॉस कर दीजिए ताकि अब कितना है 1008 इंटू एक्स, और ये जो होगा 56 में शायद गुणा करने पर आएगा। तो ये हमारा 56 में 18 से गुणा करते हैं तो कितना होगा 18 95 18 छक्के 108 हो जाएगा, 108 18 95 और 10 कितना होगा 100, यानी कि 56 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना होगा, ये हमारा 56 एक्स हो जाएगा। तो ये 1008 इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये भी घटाओगे तो ख़त्म हो जाएगा, ये हमारा क्रॉस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब ये हमारा 79 बचा है, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। अब घटाओगे तो कितना होगा, 9 में से 6 जा 3 हो जाएगा, 4 में से 3 जा 1 हो जाएगा। देखो तो वही शेषफल आया कि नहीं, यही शेषफल आया, हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इतना जो है हमें करने की आवश्यकता, इस प्रकार का जब प्रश्न बनेगा तो हमें इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करो कि जब 2 बार किसी संख्या में भाग देने की प्रक्रिया है तो पहले देखो क्या पहला भाजक हमारे दूसरे भाजक डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये पहचान। तो 18 चौको 72 कट रहा है, तब जा क्या कहा जाएगा कि उस संख्या में 18 से भाग देने पर तो जो शेषफल है उसी में पहले हम भाग देते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, यदि संख्या में कोई परिवर्तन कर रहा है यहाँ पर, तो यही तो हमारा संख्या है, संख्या यानी यहाँ पर जब परिवर्तन किया जाएगा तो जो परिवर्तन यहाँ पर होगा यहाँ भी परिवर्तन करके इस शेषफल में इसी शेषफल 18 से भाग देते हैं। जैसे ये प्रश्न कहे कि n स्क्वायर प्लस 7 जोड़ दें, जैसे इसी को मैं प्रश्न कर दूँ इस तरह से n स्क्वायर प्लस 35 को में 18 से भाग देने पर, तो कुछ नहीं करना है, n की जगह पे यहाँ पे रखो तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 प्लस 35, इन दोनों को जोड़ दो कितना होगा 5, 5 9 14 यहाँ से ले और 7 1 8 हो जाएगा। अब 84 में भाग दे दो, जितना अगर रिजल्ट हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि जो संख्या में परिवर्तन करने के लिए कहेगा वही परिवर्तन शेषफल में करके हम क्या है 18 से भाग देकर निकाल लेते हैं। ये इसका मेथड होता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, और पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगा। धन्यवाद।